हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे आप सभी? उम्मीद होगा मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसीजर में जो काउंसलिंग रूल है, उसमें क्या मेजर चेंजेस आए हैं। हर साल जो है एमसीसी अपने काउंसलिंग के रूल्स में कुछ-कुछ चेंजेस करते रहती है, जिसका एक फ़ायदा स्टूडेंट को मिलता है और उसका फ़ायदा उठा के वो अच्छा कॉलेज ले लेता है। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छा फ़ायदा उठाएँ, काउंसलिंग के रूल्स के कुछ कमी को समझ के अच्छा कॉलेज में जाएँ, तो आप हमारा पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कॉलेज लेने तक हर चीज़ गाइड किया जाएगा और कॉलेज से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन एमसीसी पे आती है, उससे लेकर सारा आपका जो चॉइस फिलिंग होता है, वो पूरा आपका मदद कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है नंबर का, या फिर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको एमसीसी का जो ब्राउज़र से डाउनलोड करना है, जहाँ पे रूल्स वगैरह चेंजेस और रूल्स लिखे हैं, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कहाँ-कहाँ रूल्स में बदलाव हुआ है। तो रूल्स में बदलाव को देखने के लिए हम लोग एक ही जगह पे बदलाव हुआ है, और वो है मेन इम्पोर्टेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है। आपको पता होगा कि एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही होता है, जहाँ पे जो बॉर्डर के स्टूडेंट है या लोअर रैंक के जो स्टूडेंट हैं, उनको टॉप के कॉलेजेस भी मिल जाते हैं इसी राउंड में। ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ-कहाँ चेंजेस हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो होता है 24 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, और 24 के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हैं कि अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर आप कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है और अलॉटेड कॉलेज को आप लीव करते हैं, छोड़ते हैं, तो आप जो है आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाता है, और साथ ही आप जो है काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, और 1 साल के लिए आप नीड काउंसलिंग के लिए डिबार्ड भी हो जाते हैं। ये साफ-साफ जो है ये इस वाले पॉइंट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी कैंडिडेट को जो है स्टे वैकेंसी में अलॉट होता है, या अलॉटेड सीट को मतलब कि जॉइनिंग उसकी आती है, यस टू जॉइन, मतलब उसको जॉइन करना ही पड़ेगा, वो अलॉटेड सीट एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि उस कैंडिडेट को, जो अगर उसने कैंडिडेट को उस अलॉटेड सीट को जॉइन नहीं किया, तो उसको मतलब मनी के फॉरफिट के साथ जो है 1 साल काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ये किसका रूल था? 24 का रूल था। लेकिन 25 पे जो है रूल्स चेंज हो चुके हैं। पता नहीं, हो सकता है एमसीसी अगर इस रूल को मतलब अपडेट भी कर सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि आपके सीट मैट्रिक्स से 3 कॉलेजेस और ईएसआईसी बिहटा को हटा दिया गया है। तो वो वाला वीडियो भी आप जाके देख लेना मेरे ही चैनल पे जाके, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दो यार मेरे चैनल को। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमसीसी और एनटीए, जितना भी इम्पोर्टेंट काउंसलिंग से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे चैनल पे आगे आपको मिलता है, तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना काउंसलिंग से रिगार्डिंग। ठीक है? अब यहाँ पे 25 का अगर हम लोग बात करें, तो 25 के स्टे वैकेंसी राउंड में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपको, है ना, 1 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट में, कि अगर आप जो होता है स्टे वैकेंसी राउंड सीट में अलॉट अगर हो जाता है, स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई भी सीट, उसको वो सीट जॉइन करना पड़ेगा। अगर वो सीट जॉइन नहीं करता है अलॉटेड सीट, तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ सिक्योरिटी मनी जो भी देगा, उसको फ़ॉरफ़िट कर लिया जाएगा, और फर्दर राउंड्स में उसको नहीं जाने दिया जाएगा। अब ये फर्दर राउंड्स क्या हुआ कि देखिए, स्टे वैकेंसी राउंड अगर होती है, तो उसमें भी कुछ सीट रह जाती है। तो अगर वो सीट नहीं फिल होती है, तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड चला जाता है, और ये स्टे वैकेंसी राउंड भी फिल नहीं होती है, तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड 2 एंड 3 इस तरीके से तब तक चलती है जब तक पूरा सेट फुल ना हो जाए। ठीक है? तो अगर स्टे वैकेंसी राउंड 25 के रूल के अकॉर्डिंग, अगर आपको स्टे वैकेंसी राउंड में सीट मिलती है, अगर आप उसको लेना पड़ेगा, मान लें गलती से ही चॉइस फिलिंग अच्छा से नहीं कर पाए, मिस्टेक कर दिए किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स में, अगर आपको कॉलेज जो है अलॉट हो गया, ऐसा कॉलेज जहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं, तो आप सिंपल उसको छोड़ सकते हैं 25 के रूल के हिसाब से, और आपका सिर्फ काउंसलिंग मनी जो है वो फॉरफिट होगा, फर्दर राउंड में नहीं बैठेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगले साल आप डिबार्ड हो जाएँगे, ठीक है? तो आप डिबार्ड नहीं किए जाएँगे, ठीक है? तो आप में हो सकता है आप काउंसलिंग में थोड़ा मिस्टेक कर दें और वाइज़ली मूव ना लें, इस वजह से आप हमारा पेड काउंसलिंग ज़रूर जॉइन कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट में रेज़ कर सकते हैं, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।